अंदर बड़े निर्माण हो सकते हैं, क्योंकि तमाम टेक्नोलॉजी और तमाम बड़े निर्माण करने का, बड़े काम करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो मेरे सामने बैठे इसी समुदाय के लोगों को जाता है। इसलिए मैं हमेशा आपकी हर जगह तारीफ भी करता हूं और दिल से तारीफ इसलिए करता हूं कि आप अगर किसी को देखना है, और एक बात हमेशा कहता हूं कि जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाई, एक दोहा कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो बताए। तो आप गुरु के रूप में और गुरु पर्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी आपके साथ हमेशा खड़ी होती है, आपको मानती है। तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आपके साथ एक भाई के रूप में, परिवार के रूप में जुड़ा है। अगर मैं बात करूं तो यहां से तमाम हाईवे आज निकल रहे हैं, देश का माहौल बदल रहा है। जो जहां पहुंचने में आपको 4 घंटे लगते थे, आज सड़कें ऐसी बनी हैं कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप दिल्ली पहुंच सकते हैं, कुछ समय के अंदर आप सहारनपुर पहुंच सकते हैं। नहरों को देख लीजिए, नहरों की सफाई हुई है, पानी बढ़ा है, खेती के लिए अच्छा माहौल बना। सरकार ने एमएसपी की सुविधा भी आपको दी है। लगातार सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात भी कर रही है और उसके लिए तमाम जतन भी कर रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी जी महाराज मुख्यमंत्री बने, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई न दंगाई और न दंगा करने वाले उत्तर प्रदेश छोड़ चुके। आज बहन बेटी सड़कों पर सुरक्षित है, ये केवल आपकी वोट की ताकत से यहां पर मुमकिन हो पाया। क्योंकि जब सड़कों पर बेटी निकलती है तो उसकी मां चिंता करती थी। सपा बसपा के राज में, कांग्रेस के राज में जब बेटी कोई घर से निकलती थी तो बार बार मां फोन करके पूछती थी कि बेटी कहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची, कहां तक पहुंची, 10 बार फोन करती थी। आज जब कोई बेटी घर से निकलती है तो उसके माँ बाप को विश्वास है कि योगी का राज है, मोदी का राज है। आज किसी की हैसियत नहीं है किसी बेटी को कोई छेड़ दे या कहीं उसका रास्ता रोक दे। आज उल्टा है कि बेटों को फोन करके पूछते हैं कि बेटा घर से निकला है, कोई गलती तो नहीं की। क्योंकि योगी जी महाराज का दावा है और आप सबसे वादा है कि अगर किसी ने इस चौराहे पर बेटी छेड़ दी तो अगले चौराहे तक उसका इलाज उत्तर प्रदेश की पुलिस करने का काम करेगी। साथ ही साथ धर्म, जाति, मजहब छोड़कर सरकार काम कर रही है। दूसरी पार्टियां आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो गरीब है, जो दीन है, दुखियारी है, वो जानती है कि इस योगी सरकार के अंदर आयुष्मान के रूप में उसको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिला है। और देखिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जब घर के अंदर कोई बीमार होता था, जब घर के अंदर कोई बीमार होता था तो माँ बाप को या घर वालों को सबसे पहली चिंता होती थी कि बीमार होने के साथ साथ इलाज कैसे होगा और पैसा कहां से आएगा। आज 5 लाख रुपए का हर गरीब की कार्ड पड़ा है, आयुष्मान भारत। आप किसी भी अस्पताल में जाइए, उस कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराइए। ये मोदी जी की गारंटी है कि आपको बीमारी में भी चिंता नहीं करनी। अब तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो आया है उसके अंदर 70 साल तक किसी भी बुजुर्ग को इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं है, उसका इलाज सरकार काम करेगी, मुफ्त इलाज होगा। अगर किसी की उम्र 70 साल है, उसका इलाज सारा सरकारी खर्चे पर अच्छे से अच्छा अस्पताल में कराने का काम भी सरकार करेगी। लोग सीए की लगातार बात करते हैं,
सीए के नाम से मुसलमानों को डराने का काम करते थे, भटकाने का काम करते थे। लेकिन सीए के अंदर स्पष्ट किया सरकार ने कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अंदर सिख भाई, हिंदू भाई, कोई भी अगर धर्म के नाम पर उनका उत्पीड़न होगा तो हिंदुस्तान की सरकार उनको यहाँ अपनी नागरिकता देगी। सरकार ने कानून बनाया। दोस्तों, सरकार उत्थान के लिए काम कर रही है, समाज के कल्याण के लिए काम कर रही है। बल्कि मैं यहीं पर पूछना चाहता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई हिंदुस्तान के व्यक्ति रहते हैं तो सिख समुदाय के व्यक्ति हर दुनिया के हर कोने में आपको हिंदुस्तान के मिल जाएंगे। आप यकीन मानिएगा, और आपके रिश्तेदारों से, आपके बच्चों से आपकी बात भी होती होगी। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हाथ उठा करके आप सब, मुझे यकीन है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तानियों का डंका बजा है। देखिए, जब आदमी की नीयत ठीक होती है, सरकार की नीयत ठीक होती है, उनके अंदर अच्छा करने का बल होता है तो कुछ भी कर जाते हैं। कौन सोचता था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब अरब मुल्क के अंदर जाएंगे, 21 मुल्क है अरब मुल्क, 19 देशों ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड नवाजा है। ये हिंदुस्तान की आज की ताकत। 10 सालों के अंदर ये करिश्मा क्या है मोदी जी। 10 सालों के अंदर हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम मोदी जी ने किया है। आज तमाम देश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ उंगली उठाकर देख ले, वो हमला करने की सोच ले। एक बार गलती की थी, गलती करने के बाद उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। तो भारत सरकार ने एयर स्ट्राइक की मोदी जी के नेतृत्व, और एयर स्ट्राइक करके उनको सबक सिखाया। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित है तो उसमें सरकार का सबसे अहम योगदान है, क्योंकि सेनाओं को खुली छूट देने का काम भी सरकार ने किया। बहुत सारे बच्चे सिख रेजिमेंट के अंदर आपके होंगे, उन्होंने बताया होगा कि सरकार आने के बाद किस तरह से माहौल बदला। आज देखिए, सरकारों का फर्क होता है। जब सरकार कांग्रेस की थी तो किसी सरकार ने हिंदुस्तान के लिए हथियार खरीदने का काम नहीं किया था। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और विदेशों से हथियार खरीदने का काम, और फिर हथियार बनाकर विदेशों को बेचने का काम भी मोदी जी ने किया। नहीं तो लोग कहते थे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। और आपने वो सरकार भी देखी होगी कि जिस सरकार के अंदर उनके मुखिया कहते थे कि अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा लोग खा जाते हैं, 15 पैसे ही लाभार्थी तक पहुंचता है। तो 85% का कट भी मोदी जी ने खत्म कर दिया। मोदी जी ने कहा, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। और मैं आपको कुछ बातें और भी याद दिलाना चाहता हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ था उस वक्त जब आजम खान ने कहा कि एक तरफ 100 भैंस खड़ी कर दो और एक तरफ 100 सिख खड़े कर दो, मुझे तो दोनों एक जैसे दिखते हैं। आपको याद है वाला भाषण उनका? तमाम प्रदेश के अंदर आजम खान को लेकर के तमाम आंदोलन हुए, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने न उनको कुछ कहा न कार्रवाई की। ये अपमान करने का काम आपका समाजवादी पार्टी की सरकार के कैबिनेट मंत्री, बल्कि मुखिया थे वो सरकार के, वही चलाते थे, उन्होंने अपमान करने का काम किया। आपको याद रखना चाहिए कि जब दिल्ली के कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आपका नरसंहार करने का दंगों के अंदर काम किया था, तो कांग्रेस की सरकार ने उनको बचाने का काम किया था। तो दोनों, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, दोनों का अगर मैं व्यवहार देखूं, दोनों का
एक सोच देखूं तो सिख उत्पीड़न से दोनों सरकारें और दोनों पार्टियां पैदा हुई। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उन बातों को मत भूल जाना, उन बातों को भूलना मत, और उन सरकारों को करारा जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को एक मत होकर के और अपनी 100% मतदान करके जिताने का काम आप करेंगे। दोनों हाथ उठा करके आप मुझसे वादा करें, आप दोनों हाथ उठा करके सब लोग, कोई भी हाथ नीचे न रहे मेरे बुजुर्ग दोस्तों भाइयों। और ये हाथ इसलिए भी खड़ा होना चाहिए कि मोदी जी ने जो रिश्ता आपके साथ कायम किया है वो भाई का रिश्ता कायम किया। अब हम एक नारा देते हैं कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस जोर का नारा आप सब लोग लगाएंगे कि न दूरी है न खाई है। नहीं, मजा नहीं आया। देखो, ऐसा लगना चाहिए कि आवाज दूर तक जानी चाहिए। आवाज नहीं आई, गर्मी बहुत है, अभी खाना भी है, चाय भी है, मैं भी आपके साथ। न दूरी है न खाई है, दोनों हाथ उठा करके जोर से, न दूरी है न खाई है, न दूरी है न खाई है, हमारा भाई है। अब लगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बात हो रही थी, इस नारे के जरिए आपकी कुछ नींद भी कम होनी, क्योंकि लंबे टाइम तक जब कोई बात सुनता है तो उसको आलस भी आ जाता है। हमारे मुख्य अतिथि अब से 1-2 मिनट के बीच हमारे बीच आने वाले हैं, और जो सिरसा जी, आप तो सब लोग जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने स्पेशली उनको भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम घोषित होने के बाद उनको राष्ट्रीय मंत्री बनवाया था। ये उनका कद भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। एकमात्र घोषणा उनकी टीम घोषित होने के बाद हुई थी, और ये काम भी मोदी जी ने स्पेशली आपके सम्मान के लिए। ये तो सब लोग जानते होंगे कि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी IPS आप ही के भाई हैं, और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लगातार वो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के एक सदस्य भाई परमिंदर जी भी मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक हैं। तमाम मुद्दों पर वो आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ भ्रष्टाचार और जो आपके साथ अन्याय हुआ है उन पर चोट साबित होगी। इसी आग्रह के साथ, गुजारिश के साथ मैं केवल ये कह सकता हूं कि आपको मोदी जी की गारंटी पर पूरा यकीन करना है, मोदी जी के साथ चलना है, और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए कैराना लोकसभा से कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। ये प्रत्याशी जो आप वोट देंगे, जब आप वोट देंगे, उस वोट से आपके समाज का, इस लोकसभा का भला करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी करेंगे। क्योंकि वोट की जो ताकत है, उस ताकत को आपसे अच्छा कौन जान सकता है। इस ताकत के जरिए यहाँ की सड़कें बनने का काम, बच्चों के चेहरे, जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनके होठों पर मुस्कुराहट लाने का काम, बेटियों को पढ़ाने का काम, सड़कें बनाने का काम, खंबे लगाने का काम, उन नहरों में पानी लाने का काम आपकी इस वोट की ताकत से होगा। इसलिए आपकी वोट की ताकत को पहचानिए। एक समय कैराना की पहचान दंगेवाली क्षेत्र के रूप में हो गई थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी आई तो यहाँ की पहचान बदली। आज भारतीय जनता पार्टी जब इस क्षेत्र में विकास के रूप में, कमल के फूल के रूप में प्रदीप चौधरी जी को भेजती है, तो वह आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में, एक इंसान के रूप में आपके बीच आते हैं। नहीं तो मैंने एक फाइट वो भी देखी थी, एक वीडियो वो भी देखा था, जब समाजवादी पार्टी के विधायक अपने समाज के लोगों से आग्रह कर रहे थे कि गैर मुस्लिमों से कोई व्यापार मत कीजिए, इनसे कोई व्यवहार मत कीजिए। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को दिया गया वोट समाज के अंदर मोहब्बत पैदा करता है, अपनापन पैदा करता है।
लेकिन आज जब आप समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं तो दंगाई पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। इसलिए हम नफरत के सौदागर नहीं बनेंगे, हम मोहब्बत के अलमबरदार बनेंगे। हम मोहब्बत का पैगाम लेकर के समाज को जोड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी दंगे कराकर, आपको डराकर, भटकाकर, बहकाकर आगे बढ़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की राजनीति की है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे बड़ों, मैं केवल आपसे इतना आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेकर के, वादा लेकर के, इरादा लेकर के और अपना एक एक वोट अपने अड़ोस का, अपने पड़ोस का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मतदान के दिन डलवाने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।